हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे आज हम बोडो मास के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या मतलब है बोडो मास का। देखिए बी से होगा आपका ब्रैकेट्स। ठीक है, बी से होगा आपका ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने तरह की होती है तो मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट हमारी 4 तरह की होती है। ठीक है, 4 तरह की होती है। कैसे कैसे देखिए, एक इस तरह की ब्रैकेट होती है, इसके अंदर इस तरह की ब्रैकेट आ जाती है जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर सर्कुलर ब्रैकेट आ जाएगी और सबसे अंदर हो गई बार ब्रैकेट जिसको हम विनिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बाहर वाली ब्रैकेट। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट से ही करना है। मतलब अंदर वाली ब्रैकेट खुलेगी तो बाहर वाली ब्रैकेट खुलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपकी बार ब्रैकेट। ये किस तरह से होगी, देखिए कोई क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे 8 माइनस 9 माइनस 2 और 9 माइनस 2 के ऊपर होगी बार ब्रैकेट। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपका 8 और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने सॉल्व करना है जितने पोर्शन के ऊपर बार ब्रैकेट होगी पहले उसे। तो 9 माइनस 2 के ऊपर बार ब्रैकेट है तो सिंपल 9 में से 2 निकाल देना है, 7 आ जाएगा। ठीक है, और आपकी बार ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो 8 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये है आपकी बार ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को कहते हैं बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, या फिर इसे कहते हैं विनिकुलम। विनिकुलम बार ब्रैकेट का हो या फिर विनिकुलम का हो। इसके बाद आ जाएगी आपकी, इसके बाद अंदर आ जाएगी सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी, और मैं आपको बता दूं सर्कुलर ब्रैकेट को ही आप ओपन ब्रैकेट भी कहते हो, ओपन ब्रैकेट भी कहते हो, या फिर पैरेंथेसिस भी कहते हो, पैरेंथेसिस भी कहते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसको ब्रेसेस भी कहते हैं, ब्रेसेस। और लास्ट वन आ जाएगी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी को क्लोज्ड ब्रैकेट भी कहते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका ब्रैकेट्स का। इसके बाद बी हो गया आपका ब्रैकेट, फिर ओ होगा आपका हाफ, वेफ हाफ। ठीक है, अब हाफ क्या चीज़ है देखिए समझाता हूँ। देखिए अब हाफ को कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में आ गया कि 3% ऑफ 200। ठीक है, 3% ऑफ 200 का मतलब क्या होगा, 3 का आपका 3 आ जाएगा। परसेंटेज तोड़ने के लिए हम डिवाइड 100 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ठीक है, और ओ एफ हाफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। याद रखना हमेशा हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई है, बट याद रखना अगर हाफ है या मल्टीप्लाई है तो पहले हाफ होगा फिर आपका डिवाइड होगा, फिर आपका डिवाइड होगा और डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जबकि करना हाफ से भी आपने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन जिस क्वेश्चन में हाफ होगा तो आपको पहले हाफ करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इसका ओ एफ हाफ का मल्टीप्लाई बन गया और 200, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 2 करेंगे 6, तो 3% ऑफ 200 कितना आ गया 6। हाफ के बाद आपका होगा डिवाइड होगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दिया है 9 डिवाइड बाय 3, तो 9 को डिवाइड करना है 3 से, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका मल्टीप्लाई में जैसे 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद करना है आपने एडिशन में कैसे क्या होगा, जैसे 2 + 3 + 5, तो ये आपको बन जाएगा 10। ठीक है, लास्ट में आपने करना है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4 रह जाएगा। मैं आपको बता दूं सब्ट्रैक्शन और एडिशन में अगर आपसे गलती भी हो जाए, मतलब
सब्ट्रैक्शन की जगह आप पहले एडिशन कर दो, जहाँ एडिशन की जगह पहले आप सब्ट्रैक्शन कर दो, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आप इंटरचेंज, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन को इंटरचेंज नहीं करना है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि पहले सब्ट्रैक्शन कर लो फिर आप एडिशन कर लो, चाहे पहले एडिशन कर लो फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, तो आंसर सेम ही बनेगा। बट आपने फिर भी अकॉर्डिंग टू बोडो मास ही चलना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, ठीक है। और तोड़ना कैसे, सबसे पहले बार ब्रैकेट होगी अंदर वाली, उसे सॉल्व करिए, फिर सर्कुलर ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व करिए, फिर ब्रेसेस है, करली ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करिए, देन लास्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ओ एफ ऑफ लगा है कहीं भी तो उसे सॉल्व करिए, फिर डिवाइड का कहीं साइन है तो उसे सॉल्व करिए, देन मल्टीप्लाई करिए, फिर आप एडिशन करिए और लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करिए, ठीक है, माइनस करिए। आई होप कि आपको बेस समझ आ गया हो अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। याद रखना हमेशा सिंप्लीफिकेशन जब भी सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू बॉडो मास ही चलना है, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो उसे हाफ करिए, फिर ओ एफ हाफ है तो उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए और सब्ट्रैक्शन करिए। चलिए चलते हैं अब एग्जाम्पलों पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। याद रखना जब भी 2 डिवाइड बाई 2 हो, मतलब कुछ भी हो डिवाइड में, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलना हो तो आप क्या कर लीजिए, पहली टर्म को सेम रखिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई जब बदलोगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो नेक्स्ट वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि उसे उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे जो 1/2 बनेगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होगा, तो जो 2/1 था, जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब जहाँ पे 2 का 2 ले लेंगे हम सेम, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/2 बन जाएगा। देन फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलिए, नेक्स्ट वाली टर्म 1/2 हो जाएगी। देन फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलिए, नेक्स्ट टर्म 1/2 हो जाएगी। आगे ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई ही रहने दीजिए और टर्म सेम रहने दीजिए, ठीक है। अब जो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और बचा क्या, 1/2। तो 1/2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो 1/2 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, 48 हाफ 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2 माइनस 1/0। तो सिंप्लीफिकेशन जब भी करोगे मैंने आपको बोला है कि क्या करना है, बॉडो मास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी से ब्रैकेट, तो क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद हाफ, देखिए क्वेश्चन में हाफ है, बिल्कुल है जहाँ पे, तो हाफ का मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बन जाएगा जहाँ पे 96, और बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2 माइनस 1/0, ठीक है। हाफ हो गया, उसके बाद क्या है, डिवाइड देखिए कहाँ पे है, बिल्कुल डिवाइड है आपका 96 डिवाइड बाय 4, तो 96 डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो तो सीधा सीधा 24 कर लेंगे, ठीक है। जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है उनको मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए आप डायरेक्ट डिवाइड करना सीखिए, 4 × 1 4, तो 4 × 2 करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 8 चला गया, कैरी कितना रहा 1। अब 4 × 1 4, तो 4 × 4 करेंगे 16। आई होप कि आपको समझ आ गई हो ये ट्रिक, ठीक है। तो 24 आ गया, 96 डिवाइड करेंगे 4 से तो 24 आ गया, ठीक है। तो 24 × 5 प्लस 1/2 माइनस 1/0, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए कहाँ है, 24 × 5 है, तो 24 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ, किसी भी नंबर की जब 5 से मल्टीप्लाई करनी हो, किसी भी नंबर की, चाहे 24 हो, 36 हो, कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है 5 से उस नंबर को आधा कर देना है, यानी कि हाफ कर देना है। तो 24 को आधा करेंगे बच जाएगा 12, हाफ करने के बाद उस नंबर के साथ एक 0 ऐड कर देना है। ये ट्रिक है, ठीक है। 120 आप चाहे करके देख लो, 24 × 5 करेंगे तो 120 ही आएगा। तो ये बन गया आपका 120 प्लस 1/2 माइनस 1/0। तो मैंने आपको बताया है प्लस माइनस में आप पहले प्लस भी कर सकते हो, पहले माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहीं से 1/2 माइनस 1/0 कर दिया, तो जहाँ पे बच गया 2, और जहाँ पे था आपका 120, तो 120 प्लस 2 करेंगे 122 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो,
ठीक है। मेरा समझाया जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 to 5 मल्टीप्लाई 5 ऑफ हाफ 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 माइनस 5 हाफ 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बड़ो मास करेंगे, तो क्या करना है देखिए। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोडो मास सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद क्या है, ओ एफ हाफ। हाफ है कहाँ, ये देखिए जहाँ पे हाफ है 5 और 5 के बीच, और जहाँ पे हाफ है 5 और 5 के बीच। तो सबसे पहले आप हाफ सॉल्व करेंगे तो आपका 6 to 5 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका सेम आ जाएगा। अब हाफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो 5 into 5 करेंगे 25 बन जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड बाय 5 प्लस 5 और माइनस सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 into 5 होगा तो 25 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5 बन जाएगा। तो जहाँ से आपका हाफ भी खत्म, नेक्स्ट क्या है, डिवाइड करना है। तो ठीक है, डिवाइड कहाँ है, 25 और 5 के बीच डिवाइड है, 25 और 5 के बीच डिवाइड है। तो 6 to 5 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 into 5 करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 माइनस 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा। अब 6 to 5 मल्टीप्लाई 5 करना है, 6 to 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 into 5 करेंगे 25, 5 2 कैरी, 5 into 2 करेंगे 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 6 into 5 30, 30 और 1 31। तो ये बन गया आपका 31 25। अब जब प्लस 5 है माइनस 5 है, दोनों कट जाएंगे, जहाँ फिर आप प्लस 5 कर लो और माइनस 5 कर लो तब भी हिसाब बराबर रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3125, 3125। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 की पावर 3। क्या है, 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 2 और डिवाइड क्या है 10 की पावर 3, ठीक है। मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में लॉज सिखाए थे। अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n होगा तो ये आपका बन जाएगा a की पावर m इंटू n। या हम सिंपल कह सकते हैं, अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या होंगी, a प्लस m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ से 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 9 प्लस 2, क्योंकि बेस सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। और नीचे आपका सेम आ जाएगा 10 की पावर 3 ही। ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 9 और 2 ऐड करेंगे 11 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। एक लॉ मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n होगा तो ये आपका a की पावर m माइनस n में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि a क्या है जहाँ पे 10, तो 10 की पावर m कितनी है 11, माइनस n कितनी है नीचे कितनी है 3, तो 11 में से 3 जाएगा 8 आ जाएगा। तो 10 की पावर 8 होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 की पावर 8 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है मैं उसको बता दूं कि वो स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ना देख ले, ताकि उसको ये बेस चल रहा है अभी मैथ का, ये सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम ये सारा बेस है मैथ का, ठीक है। बेसिक टॉपिक है, ये क्लियर हो जाएंगे तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। और मैंने टोटली ट्रिक से पढ़ाया है, टोटली ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, टोटली ट्रिक से ही पढ़ाऊँगा पूरा मैथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2550 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 510 माइनस करली ब्रैकेट 270 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 90 माइनस 80 प्लस 70 और सभी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जब भी ब्रैकेट होंगी, मान लो सभी ब्रैकेट दी गई है गिवन क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपकी सर्कुलर ब्रैकेट। तो देखिए सर्कुलर ब्रैकेट कहाँ है, जहाँ है सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो हम पहले सबसे सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सर्कुलर ब्रैकेट में है आपका 90 माइनस 80 प्लस 70। तो आप 90 प्लस 70 करेंगे तो 160 बन जाएगा, 160 में से 80 निकालेंगे तो 80 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा,
2550 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 510 माइनस कर्ली ब्रैकेट 270 और माइनस इसको सॉल्व किया तो क्या आया 80। ठीक है, आपकी सर्कुलर ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या है आपकी कर्ली ब्रैकेट, जिसको ब्रेसेस कहते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट इन दोनों के बीच है। ठीक है, तो बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा 2550 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 510 और माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 270 में से 80 जाएगा तो 190 रह जाएगा और आपकी कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी और लास्ट आपकी बची स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका बन जाएगा 2550 माइनस 510 माइनस 190 किया तो 320 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 510 में से हम निकालेंगे माइनस करेंगे 190, तो 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 320 रह गया। ठीक है, अब 2550 माइनस 320 करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी 2230 2230 2230। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको बोडोमास की ट्रिक्स अच्छी लग रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 23 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 23 माइनस 23 प्लस 23 और सभी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट, तो सर्कुलर ब्रैकेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जहाँ से लेकर जहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्लस 23 माइनस 23 प्लस 23, तो प्लस का 23 और माइनस का 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 23। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस होगा तो माइनस में बदल जाएगा, बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा 23 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 23 माइनस कर्ली ब्रैकेट 23। अब जब माइनस और प्लस हुआ तो माइनस आ गया 23। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट के बाद क्या है आपकी कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट इन दोनों के बीच है, तो जहाँ इनके अंदर है 23 माइनस 23, तो 23 माइनस 23 करेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा आपका 23 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 माइनस 0 करेंगे तो 23 ही रहेगा और ये बाहर 23 और माइनस सेम रहेगा। ठीक है, अब 23 माइनस 23 करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 19 माइनस 35। तो अकॉर्डिंग टू बोडोमास सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट देखिए कहाँ है, ब्रैकेट इन दोनों के बीच है, तो 19 माइनस 35, 19 माइनस 35 करेंगे तो माइनस की टर्म बड़ी है, साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका 15 डिवाइड बाई 8 तो 15/8 आ जाएगा, माइनस 84 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू 4 करेंगे तो 32, 4 इंटू 21 करेंगे तो 84, तो यहाँ पे आपका बन गया 21 माइनस 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये आपका बन गया माइनस 15 इंटू माइनस 2, क्योंकि माइनस और 2 रह गया। ठीक है, अब जहाँ से बन गया 21, अब ये माइनस और माइनस किया तो प्लस बन गया, 15 इंटू 2 किया तो 30 बन गया। ठीक है, 30 प्लस 21 करेंगे तो 51 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस सर्कुलर ब्रैकेट 14 माइनस 19। तो अकॉर्डिंग टू बोडोमास सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 14 माइनस 19 किया तो माइनस 5 आएगा। ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा, 8 इंटू 4 रहेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जहाँ पे आ जाएगा आपका 72 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब ब्रैकेट इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा, 8 इंटू 4 किया तो 32, तो 32 प्लस 5 बन जाएगा कर्ली ब्रैकेट में, सर्कुलर ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंटू 72 डिवाइड बाय 4। अब जिसको डायरेक्ट पता है कि 72 डिवाइड 4 18 से हो जाता है तो वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ट्रिक देखिए। 72 को जब डिवाइड करना हो 4 से तो 4
इंटू 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 कैरी, तो 4 इंटू 8 करेंगे 32, तो क्या बना 18, 18 मल्टीप्लाई 32 प्लस 5 करेंगे 37, ठीक है। तो 18 इंटू 37 करेंगे 666 आ जाएगा, 3 टाइम्स 6 और 666 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 529 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई 61 माइनस 1403। कहते हैं कि 529 अगर डिवाइड हो 23 से और मल्टीप्लाई 61 माइनस हो जाए 1403, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या करना है, हमने 529 को डिवाइड करना है 23 से और मल्टीप्लाई 61 और माइनस 1403। अकॉर्डिंग टू बोरो मास सबसे पहले ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है, हाफ नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड। अगर आपने स्क्वायर याद किए हैं तो सबको पता होगा 529 किसका स्क्वायर है, तो 529 23 का ही स्क्वायर है। 23 इंटू 23 करेंगे 529 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से आपकी वैल्यू बनी 23 मल्टीप्लाई 61 माइनस 1403। अब देखिए एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। जहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई हो रही है 61 से, जहाँ आप लिख सकते हो 61 की मल्टीप्लाई हो रही है 23 से। जब 2/2 की मल्टीप्लाई हो, 2/2 का मतलब 2 टर्म है, ठीक है। तो एक ही स्टेप में आंसर कैसे बता देना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर 61 इंटू 23 करना था तो एक स्टेप आपका जहाँ पे आना था, फिर जहाँ पे मल्टीप्लाई होती, फिर 2 स्टेप, फिर इनको ऐड करके 3 स्टेप में आंसर बनना था, ठीक है। तो एक ही स्टेप में कैसे आंसर बनाना है, ध्यान से देखिए। जब भी आपकी 2/2 मैट्रिक्स हो और 2/2 में नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और जो दोनों आंसर बनेंगे दोनों का सम करना है, ठीक है। यानी कि 6 इंटू 3 करेंगे 18 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2, 18 और 2 करेंगे तो 20 का 0 आ जाएगा और 2 कैरी बच जाएगा। और लास्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू 2 करेंगे 12 और 2 कैरी का 14, ये बन गया आपका 1403 और माइनस क्या करना है 1403 ही माइनस करना है सेम। तो 1403 माइनस 1403 करेंगे तो 0 आंसर, 0 बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 मल्टीप्लाई 14 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस 17 ब्रैकेट क्लोज। तो अकॉर्डिंग टू बोरो मास सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 17, तो 9 प्लस 17 क्या होगा 26, तो इसकी वैल्यू आ गई 26। बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा 15 इंटू 14 माइनस 30 प्लस ब्रैकेट से क्या निकल के आया 26। अब अकॉर्डिंग टू बोरो मास ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं, हाफ नहीं है, तो सॉरी ब्रैकेट थी हमने सॉल्व कर दी, हाफ नहीं है, डिवाइड नहीं है इस क्वेश्चन में, अब क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है, 210, तो 210 माइनस 30 प्लस 26, मल्टीप्लाई के बाद क्या है एडिशन, एडिशन वाली ये दोनों टर्म हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 210 प्लस 26 करेंगे तो 236 माइनस 30, 236 में से 30 जाएगा तो 206 बच जाएगा, 206 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस ब्रैकेट में है -5 मल्टीप्लाई -4 -3 -5। तो अकॉर्डिंग टू बोरो मास सबसे पहले क्या करेंगे हम, छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई -4 -3 -5 करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा, जहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 रह जाएगा, बट बड़ी टर्म किसकी है माइनस की, ये -2 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 होगा, माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएंगे, तो ये आपका 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 हुआ तो 20 आ गया। अब जब माइनस और माइनस प्लस में बदल गए 22, तो जहाँ से 2 माइनस 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 22 यानी कि 22 में से 2 जाएगा तो 20 रहेगा, और बड़ी टर्म किसकी है माइनस की, तो -20 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और
मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती जाए। ठीक है, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे पिछले चैप्टर नंबर सिस्टम और सर्च एंड एनालिसिस को भी पूरा पढ़ लें। जो बच्चे नोटबुक बना रहे हैं वो उनको मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम से नोटबुक बनाना शुरू करना, ताकि आपको डिटेल से आपकी नोटबुक भी बन जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपलीफाई 1800 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 45 डिवाइड बाई सर्कुलर ब्रैकेट 17 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 प्लस करली ब्रैकेट -2 इंटू 1 + 2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बड़ो मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, बट कौन सी, छोटी वाली। तो यहाँ पे है 17 - 2 और यहाँ पे है 1 + 2। तो बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा 1800 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट के अंदर 45 डिवाइड बाय 17 में से 2 जाएगा तो 15 रह जाएगा, इंटू 2 प्लस करली ब्रैकेट -2 1 + 2 होगा तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका सेम रहेगा, इंटू 45 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 रह जाएगा, इंटू 2, तो 2 × 3 करेंगे 6 -6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6 रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1800 डिवाइड बाय 10। अब ये 3 × 2 होगा तो 6 बन जाएगा और ये -6 आ जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बड़ो मास पहले क्या होगा, ब्रैकेट डिवाइड। तो जो बनेगा आपका 1800 डिवाइड बाय 10, 10 करेंगे डिवाइड तो 0 से 0 कट जाएगा, 180 आ जाएगा, इंटू 6 -6 हो जाएगा। तो 180 × 6, 6 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 6 × 8 करेंगे तो 48, 8 4 कैरी, 6 × 1 6 और कैरी वाला 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1080 -6। तो जहाँ से वैल्यू बन जाएगी 1074, 1074 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी सबसे छोटी वाली यानी कि सर्कुलर ब्रैकेट। तो बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा, करली ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 प्लस, अब ये 11 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 और 5 16, 16 और 6 करेंगे 22 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका रहेगा 3/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 प्लस 22 + 3 करेंगे तो 25 रह जाएगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25 + 3 करेंगे तो 28। ठीक है, 28 रह जाएगा। तो जहाँ से 28 × 3 करेंगे तो 84, 84/5। अब 84/5 कोई भी ऑप्शन नहीं है, और ये हमारी फ्रैक्शन कौन सी है, इम्प्रॉपर। तो इसे प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, नीचे वाली टर्म के मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है जहाँ तो 80 बने या फिर 80 से कम। तो 5 × 16 करूँगा तो बन जाएगा 16 × 5 80, 80 और प्लस कितने डालने हैं, +4। तो 16 4/5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 1/3 -5 + 2 - 3 + 3 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, 3 × 2 6 + 1 करेंगे तो 7, 7/3 बन जाएगा, माइनस अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 - 3, 2 - 3 करेंगे तो -1। अब ये बनेगा आपका 5 + -1 प्लस 3 × 2 करेंगे 6 और 1 7, 7/2 बन जाएगा, जहाँ से 7/3 -
प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 7/2 बन जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।